सुनिया तो वड्डी भीड़ ਉਹਦੇ मगर लगी ते वेखो एक कोड़ी कोल आण के उसके अगे मत्था टेकिया ਅਤੇ कहा जे तू चाहे तो मैनू शुद्ध कर सकदा। तो उसने हथ लम्मा करके उन्होंने खोया ते आख्या मैं चाहता हाँ तू शुद्ध हो जा। ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਕੋੜ चला गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ तो ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ ਨਾ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਛੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਮਤਲਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। इवें जिवें अज भी असीं इट्टां चक्कीआं तक हो गया तो उधर साडियां इट्टां पईआं सीगीआं ते इट्टां चकदे उत्थे सवेरे साडे ते मेरे हत्थ ते इत्थे अंगूठे ते ठूंहां लग तो जो ठूंहां लग गया तो मैं 10 मिनट का देखा। मैं कहा चल देखते हैं की हुंदा ते 10 मिनटां बाद चीज चल पई एक अंगूठे च लैके सारी बांह ते इत्थों दा ही मतलब मेरे गल ताईं चीज पैण लग गई। 10 मिनटां बाद मैं प्रार्थना कर ली दर्द घट गया। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਘਰੇ ਆਏ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਦਰਦ ਜਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਕਰਾ ਲਾ ਐ ਕਰ ਲਾ ਉੱਧਰ ਜਾ ਵੜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਗੁੱਠਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਭਲਾ ਜਮਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਲਾਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਮਾ ਨੋਰਮਲ ਆ। ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। गल है विश्वास की। मैं विश्वास किया तो मेरे आ वेला अंगूठा जमा सही जना हो कोई रोक नहीं। मैं प्रभु का धन्यवाद। हमें हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। परमेश्वर हमारे बीच में चिन्ह और चमत्कार से बात करेगा। हालेलुया प्रभु हमारे बीच में परमेश्वर का असाधारण कार्य दिखाएगा। मैं हालेलुया। आज हम पढ़ेगा हमें निर्गमन कूच का पुस्तक उसका कूच है उसका दूसरे अध्याय उसका 23, 24, 25 हम पढ़ेगा। 23 से पढ़ेगा। बहुत दिन के बीतने पर मिस्र के राजा मर गए और इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची। हालेलुया। इस्राएली जनता बड़ा परेशानी में है। हालेलुया। हमें कठिन सेवा के कारण इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वो परमेश्वर तक पहुंची और परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वादा को उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। हालेलुया। यहाँ पे इस्राएली जनता का दुहाई परमेश्वर सुन लिया। आमीन। अगर आप यहाँ पे देखेगा तो ये लोग बड़ा परेशान में है, ये लोग बड़ा मुसीबत में है। आमीन। कठिन सेवा के कारण, ऐसे लिखा है, कठिन सेवा के कारण, कठिन सेवा के कारण आहें भर है ना, लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे। हमें कठिन सेवा के कारण,
क्योंकि मिस्रैम लोग उनके ऊपर एक बड़ा बोझ बनाकर रखा था कि ये लोगों को इसी प्रकार कठिन सेवा करेगा तो कभी भी ये ऊपर नहीं आ सकता, कभी भी ये देश नहीं छोड़ सकता। यहाँ पे इनको अपना वश में रखने के लिए कठिन सेवा में इनको परेशान करके रखे। आमेन। इनका प्रार्थना, आमेन, हालेलुया, इनका दुहाई, आमेन, परमेश्वर का हजूरी में पहुंचा। आज तुम्हारे जिंदगी में तेरे ऊपर शत्रु बना के रखा हुआ जुआ के कारण, है ना, हालेलुया, आहे भरा हुआ है तो सांस लंबी लंबी होता है तो आज परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाकर प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जा। प्रभु तेरा प्रार्थना का उत्तर देगा। आमेन। आज तुम परेशान है, आज तुम आमेन समस्या में है, आज प्रभु का सामने आने के बाद भी कोई आमेन हल नहीं निकला। अगर आज तुम्हारा मन में इस विचार है तो इस्राएली जनता का कलाहना सुनकर अपने वादा को जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया। आमेन। कलाहना सुनने वाला परमेश्वर, आमेन, दुहाई सुनने वाला परमेश्वर तेरा विषय के ऊपर तेरा प्रार्थना को सुनकर, विनती को सुनकर उत्तर देने वाले परमेश्वर का हम सेवा करता है। आज तुम किसी परिस्थिति में गुजर रहा हो, किसी परेशानी के बीच से गुजर रहा हो, आज तुम प्रभु का सामने दुहाई देने के लिए तैयार है तो प्रभु उसको सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आज तुम्हें कोई समस्या हो, आज कोई परेशानी हो, तुम्हारे ऊपर बोझ रखा हो, तुम कठिन सेवा में मुसीबत में फंसा हो तो तुम प्रभु के ओर दृष्टि लगाओ, उपवास रखकर प्रार्थना करो, उस प्रार्थना का उत्तर है। हालेलुया। भाई कब तक प्रार्थना करना है? हमने बहुत प्रार्थना किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं जब तक उत्तर नहीं आए तब तक तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। जब तक उत्तर नहीं आए तब तक प्रार्थना करो। कब तक उपवास रखना है? जब तक उत्तर नहीं है, परमेश्वर का बात परमेश्वर ने काम ना की है तब तक उपवास रखना है। हालेलुया। आज आप बोलते हैं मैंने विश्वास करता हूं, विश्वास करने वाला कभी प्रार्थना बंद नहीं करता है। हालेलुया। इस्राएली जनता जानता है हमारा आमेन छुटकारा कहां से आएगा। हमारा छुटकारा आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर की ओर से आएगा। इसलिए परमेश्वर की ओर वो ताकते रहता था। आज आपका सहायता कहां से आएगा? आपका सहायता परमेश्वर की ओर से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे पहले अध्याय पढ़ने के समय पर आप देख सकता है, आमीन, उसका 7वीं आयत पढ़ेगा। पहले अध्याय का 7वीं आयत। परंतु इस्राएल के संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते अत्यंत सामर्थ बन के चले गए। इतना अधिक बढ़ गए, इतना अधिक बढ़ गए, सारा देश उनसे बढ़ गया। आमीन, हालेलुया। एक और बार पढ़ेगा 7वीं वचन। इस्राएली परंतु इस्राएल की संतान फूलने फलने लगी। आमीन। वे लोग देखो, इस्राएली लोग मिस्र देश में फूलने फलने लगी। आज तेरा आमीन, तेरा बढ़ोतरी, तेरा उन्नति इस देश देखने के लिए जा रहा है। फूलने फलने लगी। यहाँ पे मसीह लोग भरने के लिए जा रहा है। विश्वास करने वाले लोग भरने इस देश में इस्राएली लोग
हालेलुया, हालेलुया। फूलने फलने लगी। आगे और वे लोग ये लोग अत्यंत सामर्थी अत्यंत सामर्थी बनते, चले गए। अत्यंत सामर्थ। ये लोग मसीह लोग इस देश में अत्यंत सामर्थ बनते चले गए। और इतना अधिक बढ़ गए इतना अधिक बढ़ गया कि सारा देश से भर गया। आमेन, उसी से बढ़ गया, इस्राएल से बढ़ गया। आज मिस्र देश है, आमेन, किससे बढ़ गया? इस्राएल से बढ़ गया। मसीह लोगों से इस देश भरने के लिए जा रहा है, मसीह विश्वासियों से इस गांव भरने के लिए जा रहा है। लोग वहां में फूलने फलने के लिए जा रहा है। आमेन, बड़ा बढ़ोतरी, उन्नति, अत्यंत सामर्थ्य पाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कितने लोग आज सुबह का समय प्रार्थना करेगा, हम यहाँ फूलेगा फलेगा, यहाँ में हम अत्यंत सामर्थ्य पाएगा, इस देश में हम भर जाएगा। शब्द रे कितने लोग प्रार्थना करेगा, कोई समय प्रार्थना करेगा, रिगाना शब्द रे इस देश में हम फूलने फलने के लिए जा, अत्यंत सामर्थ्य लेने के लिए रिगाना शब्द रे ओराबा सीधारा कालाबा इस देश भरने के लिए मसीह लोगों से इस देश में ओराबा सीधारा करे। मिस्र में इस्राएल भर गया, विश्वासियों से गांव भरने के लिए जा रहा है। मिस्र के ऊपर लोग देखने वाले जैसे फरौन देखने, फिरौन देखने वाले जैसे राजा देखने का समय एक जनता यहाँ पे बढ़ते जा रहा है, एक जनता यहाँ पे और शब्द ने फूलते फलते जा रहा है। दीवाना शब्द ने पता है उसका रहस्य क्या है, उसका सीक्रेट क्या है। आमेन, तेरा साथ अगर परमेश्वर है तो फूलते फलते जाएगा। इस्राएल के साथ परमेश्वर है, इसलिए इस्राएल आमेन सारे देश में फूलते फलते गया, अपना देश जैसे हो गया, सामर्थ लगना शुरू हो गया, क्योंकि इस्राएल के साथ परमेश्वर है। आज मेरे साथ परमेश्वर है तो आमेन फूलते फलते जाएगा, सामर्थ लगते जाएगा, आमेन इस देश से फलते जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? इस्राएल के साथ परमेश्वर था, मिस्र देश में, परदेश में फूलने फलने लगा, क्योंकि प्रभु उनके साथ है। आज परमेश्वर तेरे साथ है तो तुम फूलेगा फलेगा, आमेन, अत्यंत सामर्थ्य पाएगा। उस देश से बड़ा हुआ जैसे तुम भी अपने देश में मरने के लिए जा रहा है। आमेन, हालेलुया। उसके नीचे वाला वचन, मिस्र में हाँ, एक नया राजा एक नया राजा, कुर्सी पर बैठा, हाँ, जो यूसुफ को नहीं जानता। यूसुफ को नहीं जानता था। अभी तक यूसुफ का छाया में था इस्राएल। हालेलुया। इस्राएल आमेन, याकूब अपना 70 लोगों के साथ इस्राएल में आया था, सॉरी मिस्र में आया था। मिस्र में आमेन याकूब 70 लोगों के साथ जब आने का समय पर आमेन उससे पहले परमेश्वर ने आमेन वहां पे यूसुफ को रखा था। यूसुफ के कारण वो लोग वहां पे आया और यूसुफ के छाया में था आमेन इस्राएली लोग। आमेन, हालेलुया। जो भी बोलेगा यूसुफ के नाम से पहचानता, यूसुफ के द्वारा मिला है, यूसुफ के कारण आया है, क्योंकि आमेन फरौन के नीचे दूसरे स्थान में यूसुफ था, जो कुछ छत्र छाया कहता है। यूसुफ का छत्र छाया का अधीन में इस्राएल था। आमेन। लेकिन एक दिन यूसुफ को ना जानने वाला कोई वहां पे राजा बन गया। एक दिन तेरा छत्र छाया हट जाएगा, तुम परमेश्वर का छत्र छाया में आएगा। आज तुम्हें कोई मनुष्य का छत्र छाया में होगा, आज तुम किसी के द्वारा जानता होगा, आज किसी के बल में खड़ा होता होगा। आज वो बल हटाकर परमेश्वर तुम्हारा बल होने के लिए जा रहा है, उस छाया परमेश्वर होने के लिए जा रहा है।
समझ में आया? आज तुम्हारा बैल तुम्हारे दोस्त होगा, आज तुम्हारा बैल तुम्हारे रिश्तेदार होगा, माँ बाप होगा, पति होगा, पत्नी होगा, बच्चे होगा, लेकिन आने वाले समय पर तेरा बैल खुद परमेश्वर होगा। आमीन। यूसुफ को ना जानने वाला कोई आ गया, तब तक यूसुफ का छत्र छाया में रहने वाला इस्राएल। आमीन, हालेलुया। यूसुफ का नाम लेकर बात करने वाला इस्राएल यूसुफ को कहीं पे भी जाएगा, हम तो यूसुफ का वंश से है। हालेलुया, हम तो यूसुफ का है। यूसुफ आमीन, हमारा कोई आमीन उधर है ना, नहीं बोलता है आमीन, इस बार आमीन हमारा कोई है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर व्यक्ता है, आमीन, लेकिन कुछ समय के बाद हट भी जाता है, क्योंकि यूसुफ के ऊपर नहीं तुम्हारा भरोसा, तुम्हारे ऊपर तुम परमेश्वर के ऊपर भरोसा। आज तो मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना, आज तो मनुष्य के ऊपर आमीन, हालेलुया, उम्मीद ना रखना। तेरा उम्मीद टूटने वाला समय है। आमीन, तेरा छत्र छाया परमेश्वर है तेरा। आमीन, आमीन, हो शबला रंधरे निगला। आज परमेश्वर तुम्हारा बल है, परमेश्वर तुम्हारे लिए गला हो जाएगा। तेरा यूसुफ का रिकमेंडेशन नहीं है, परमेश्वर तुम्हारे लिए रिकमेंड करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब तक कौन था? यूसुफ। हर बात में यूसुफ, हर जगह पर यूसुफ। हालेलुया। मिस्र देश में क्या? यूसुफ। आमीन। यूसुफ मर गया, भाई लोग मर गया, आमीन, राजा बन मर गया। अब एक नया राजा आमीन गद्दी में आया। कौन? वो यूसुफ को नहीं जानता है। हालेलुया। ऐसे एक स्थिति आएगा। आमीन। आज तुम्हें मिलने वाला सपोर्ट हटने वाला एक समय आएगा। आमीन, हालेलुया। आज तुम किसी के ऊपर भरोसा रखते हुए चल रहा होगा, किसी के ऊपर उम्मीद। आज तुम समझ लो तुम्हारा बल परमेश्वर है, तुम्हारा सामर्थ्य परमेश्वर है, तुम प्रभु का छाया में है। हालेलुया। 91 जबूर, आमीन, हालेलुया। भजन संगीता आमीन 91, आमीन, हालेलुया। परम प्रधान के छाए हुए स्थान पर बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में आमीन, हालेलुया, ठिकाना पाएगा। आमीन, हालेलुया। क्या है? सर्वशक्तिमान का छाया में। हालेलुया। सर्वशक्तिमान का छाया में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। रिबना शब्दरे अल्चुना रिबदन बशब्दरे। आमीन। इधर से जाइए, कोई नहीं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अभी तक तो मनुष्य के ऊपर भरोसा लेकर जा रहा है, अभी तक उम्मीद कोई मनुष्य के ऊपर है। हमें हो सकता है तुम्हारा संतान के ऊपर होगा, हो सकता है तुम्हारा माँ बाप के ऊपर होगा, कोई किसी रिश्तेदार के ऊपर होगा। हालेलुया। लेकिन आज से प्रभु पे ऊपर तुम अपना भरोसा रखो। हालेलुया। क्योंकि एक समय आएगा उस मनुष्य तुम्हारा साथ नहीं होगा। आमीन। यूसुफ को ना जानने वाला, यूसुफ के बारे में ना जानने वाला कोई वहां पे खड़ा हो गया। आज यूसुफ का रिकमेंडेशन खत्म हुआ, यूसुफ का आमीन साथियों को अभी परमेश्वर के ओर देखना लगा। अभी तक कोई प्रार्थना नहीं था, अभी तक कोई आमीन उपवास नहीं था, क्योंकि सब कुछ यूसुफ के कारण चल रहा था। अब यूसुफ घट गया, आमीन, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाया। आज मैं आपसे एक वाणी बताना चाहता हूं, तुम आमीन मनुष्य की ओर उम्मीद रख कर चलने वाला बंद करके प्रार्थना और उपवास के साथ परमेश्वर में दृष्टि लगाया है तो इस मुसीबत से, इस क्लेश से मेरा परमेश्वर सुन छुड़ाएगा। प्रभु के आमीन, प्रभु तेरे विनती सुनकर प्रार्थना
हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान की छाया में होना है। हालेलुया। तभी शत्रु तेरे ऊपर प्रबल होने नहीं देगा, शत्रु तेरे ऊपर आमीन बोझ रखने नहीं देगा। तेरा जुआ, तेरे कंधे में रखा हुआ जुआ आज टूट जाएगा, क्योंकि तुम प्रभु की ओर देखो। हमारा सहायता कहां से आएगा? हमारा सहायता आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर की ओर से आता है। आमीन, हालेलुया। हम मनुष्य के ऊपर भरोसा नहीं रखना। आमीन। जो धन्य है प्रभु पर आमीन भरोसा रखने वाला, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, वो तुम्हें छुड़ाएगा। हमेशा तुम्हारे ऊपर उनका छत्र छाया होगा, हमेशा तेरे ऊपर एक आमीन छाया। आज तुम प्रार्थना, प्रभु मेरा सारे भरोसा तुम है, मैं इस दुनिया में अकेला है, मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, मेरा आमीन सारे आमीन उम्मीद टूट चुका है, मैं आज निराशा में है, लेकिन मैं प्रभु में भरोसा रखना चाहता हूं, मैं परमेश्वर में रखना चाहता हूं। आज तेरा प्रार्थना का उत्तर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज तुम खुशी के साथ वापस चले जाएगा। आज तेरा साथ परमेश्वर है, तेरे साथ प्रभु यीशु मसीह है। आनंद और खुशी तेरे संग, आमीन तेरे संग रहेगा, शांति तेरे भवन के अंदर बने रहेगा, क्योंकि तुम्हारा भरोसा आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। तेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, तेरे उम्मीद परमेश्वर के ऊपर है। वो कभी टूटने नहीं देगा, वो कभी बंद होने नहीं देगा, तेरा निराशा में नहीं आएगा, तुम्हारा आशा कभी नहीं टूट सकता, क्योंकि वो जीवित खुदावंद प्रभु यीशु मसीह में तुम भरोसा रखो। तेरा जिंदगी बन जाएगा, तेरा घर बन जाएगा, तेरा डेरा खड़ा हो जाएगा। इस आमीन संघर्ष से, इस क्लेश से, इस मुसीबत से वो तुम्हें उठाएगा। आमीन। असंभव को संभव बनाने वाला परमेश्वर। आमीन। तुम मनुष्य के ऊपर कभी भरोसा नहीं रखेगा, तेरा उम्मीद टूट जाएगा, तुम निराशा में जा सकते, लेकिन परमेश्वर में आशा है। यीशु हमारी आशा है, यीशु मसीह हमारी आशा है। आज प्रभु तुम्हारे लिए खड़ा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, जीसस, आमीन, हालेलुया। अभी यहाँ पे उसके नीचे पढ़ना। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करे। देखो शत्रु तेरे ऊपर स्ट्रेटजी बनाएगा, शत्रु तेरे ऊपर हमें बर्ताव करने आ रहा है बुद्धिमानी से। हालेलुया। क्योंकि वो जान गया तुम गिनती से और सामर्थ्य में बढ़ चुका है। हमें शैतान तेरे ऊपर हमला कब करता है? शैतान तुम्हें कब दबाव में डालेगा? जब तुम गिनती में और सामर्थ्य में बढ़ता है। उसका राज्य का विरोध जब तुम खड़ा होने का समय, तुम आत्मा में, प्रार्थना में, आराधना में, संगति में बढ़ने का समय पर, तुम आमीन आगे बढ़ने का समय पर, आमीन हालेलुया, शैतान तेरे ऊपर आमीन प्रबल करने के लिए आमीन कोशिश करते जाएगा। आमीन। विरोधी कब खड़ा हो जाता है? आमीन। शैतान कब खड़ा हो जाता है? जब तुम आगे आने का समय पर। हालेलुया। यहाँ पे मिस्र देश में इस्राएली गिनती में और सामर्थ्य में बढ़ते गया। हालेलुया, हालेलुया। तो गिनती में और सामर्थ्य में बढ़ते गया। शत्रु क्या सोचा, ये अगर आगे बढ़ेगा तो हम यहाँ पे खड़ा नहीं हो पाएगा। इस देश में आमीन ये लोग बढ़ते जा रहा है, इसलिए शैतान आमीन हमारे ऊपर प्रबल होने के लिए आएगा जब तुम
हालेलुया। आगे, हाँ आगे। कहीं ऐसा ना हो हाँ कि जब वे बहुत बढ़ जाए हाँ और यदि संग्राम का समय आ पड़े हाँ, तो हमारे बैरियों से मिलकर हमारे वैरियों से मिलकर हमसे लड़े, इस देश से निकल निकल जाए। जाए। इसके मतलब समझ गया? शत्रु डरता है तुम उससे लड़कर निकल जाएगा। आमीन। वो चाहता है अपने कब्जे में रहे, वो चाहता है अपना पास रहे। शत्रु अंधकार में तुम्हें फंसा कर रखना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु क्या चाहता है? शैतान क्या चाहता है? अपना वश में रखे, अपना पास रखे, तुम्हें आगे जाना ना दे। हालेलुया। वो सोचता है आमीन, हालेलुया, अगर ये हमसे लड़ेगा ये हमारे हाथ से छूट जाएगा, इसलिए वो अपने पकड़ और मजबूत करवा देता है। आमीन, आमीन, हालेलुया, आमीन। आगे, इसलिए हाँ उन्होंने उन पर हाँ। बेगारी कराने वालों को हाँ नियुक्त किया हाँ कि वे उन पर बार डाल कर हाँ। उनको दुख दिया करें। दुख दिया करे। हाँ और उन्होंने हाँ फिरौन के लिए हाँ पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। और ज्यों तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई कठोरता के साथ तो सेवा करवाया। और उनके जीवन को हाँ घारे नील और खेती के भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। तो शैतान का एक स्ट्रेटजी है, शैतान का एक तरीका है, वो तुम्हारे जिंदगी में दुखी कर डालने के लिए कठिन सेवा से तुम्हें दुखी कर डालेगा। क्योंकि वो जानता है तुम आगे निकल गया तो आगे बढ़ गया तो तुम निकल जाएगा, इसलिए वो क्या करेगा? तुम्हें कठिन सेवा करा के, तुम्हें दुखी करा के, तुम्हें अपने वश में दबाव कर रखेगा। आज इस स्ट्रैटेजी से, इस तरीका से तुम्हें बाहर आना है। आज मैं प्रार्थना करूंगा, आमीन, तुम्हें दाव के रखने वाला, आमीन, कठिन सेवा के कारण दुखी कराकर तुम्हारे जिंदगी को अपने वश में रखने वाला अंधकार का ताकत यीशु मसीह के नाम पे टूटना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शंदरा रिबदा रमथरे रिगदना बलगडा बनगस्यंदरे। आमीन, हालेलुया। आपको समझ में आया? शत्रु क्या करेगा? दुश्मन क्या करेगा? आमीन, तुम्हें दाव डालकर, तुम्हें दुखी कराकर, तेरे ऊपर दबाव डालकर तुम्हें आगे निकलने नहीं देगा। आमीन, हालेलुया। अपने वश में रखने के लिए प्रयास करके तेरा उन्नति को, आगे बढ़ने को रोकने वाला शक्ति आज सुबह का समय यहाँ टूटना है। यीशु मसीह का अधिकार नाम में प्रार्थना करता हूँ, तेरे पारिवारिक जिंदगी में, तेरा पढ़ाई में, तेरा आमीन, हालेलुया, जॉब में, काम में, रिबाला शब्दरे दाब कर, दुखी कराकर, दबाव डालकर आगे जाने के लिए रोकने वाला अंधकार का ताकत यीशु मसीह के नाम पे ओ शबला रंदरे टूट जाए। यीशु मसीह के नाम पे टूट जाए। दुखी कराकर अपने वश में दाब कर रखने वाला रिबाला शब्दरे रिगाला रबाला रंदरे। आमीन, हालेलुया। अब बुड़बुड़ाता है ना, बुड़बुड़ाता है ना, विरोध बोलता है। पता है क्यों? शैतान तुम्हारे मन के अंदर दुखी करके दाव डालता है। हमें संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, शैतान के काम है। हालेलुया, हालेलुया। वो चाहता है कि अगर तुम संतुष्टि में रहेगा तुम आगे निकल जाएगा। आमीन। इसलिए तुम्हें क्या करेगा? बार बार
दाब के रखने के लिए बार बार ऐसे परेशानियां डालते जाएगा, तुम बुड़बुड़ाते रहेगा, संतुष्टि नहीं है, श्राप देते जाएगा, तुम्हारे मन को दुखी कराकर तुम्हारा आमेन सिचुएशन को आमेन बार बार आमेन आमेन विरोध सिचुएशन बनाकर, विरोध अधूरी बनाकर हमें बार बार सताते जाएगा। हालेलुया। ये शैतान का एक तरीका है। आमेन। तुम्हारे पारिवारिक जिंदगी में, तुम्हारे काम करने वाला जगह पर, सेवागाई में, आमेन हालेलुया, तुम्हारे घर के अंदर, बच्चों की जिंदगी में बार बार परेशान करके, बार बार दुखी देकर, दुखी कराकर, दाब के रखने वाला एक शैतान का स्ट्रेटजी तरीका है वो। आमेन। आज बाहर आना है। अगर तुम उसको जय पाया, तुम आगे निकल जाएगा। तुम्हारे दिल में आमेन हालेलुया, अगर आमेन वो नेगेटिव चीज अगर नहीं आएगा, वो आमेन नेगेटिविटी अगर खत्म हो गया, तुम आगे निकल जाएगा। आमेन हालेलुया। तुम्हें बार बार सताने वाला शैतान का तरीका है। आमेन। अपने वश में रखने के लिए शैतान बना कर रखा हुआ तरीका है। आमेन। तो यहाँ पे इस्राएली जनता बढ़ते जा रहा है, इस्राएली जनता गिनती में, सामर्थ्य में बढ़ते जा रहा है, फूलते जा रहे हैं, फलते जा रहा है। आमेन। अत्यंत सामर्थ्य लगते जा रहा है। ओ शंदरे, इसी समय आमेन एक राजा का एक स्ट्रेटजी, इनको अभी रोकना होगा, नहीं है तो ये हमारे वश से निकल जाएगा, ये अपने वैरियों के साथ मिलकर हमसे लड़ेगा। इसलिए इनको रोकने के लिए कठिन सेवा करके, दुखी कराकर, सताते सताते इनको अपने वश में दाब के रखो। पहले स्ट्रेटजी, पहले तरीका, हमें शैतान हमारे ऊपर प्रयोग करने वाला पहले तरीका ये। आमेन हालेलुया। दूसरा तरीका, इनका बढ़ोतरी को, उन्नति को कैसे रोक सकता है। आमेन। नीचे पढ़ो उसका 15 और 16। शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री दाइयों को मिस्र के राजा ने आंखियां दी। जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, यदि बेटा है तो उसे मार डालो, और बेटे हो तो जीवित रहने देना। आमेन। पीढ़ी के ऊपर शैतान पकड़ कर रखा है कि तुम आगे ना जाए। हालेलुया। आमेन। जनरेशन को रोकने वाले का आत्मा। आमेन। बेटा है तो उसको मार डालना है। हालेलुया, हालेलुया। पीढ़ी होने नहीं देगा। आमेन जीसस। कल मैंने एक बहन को मिला था, आप लोग जानता है, आमेन, सोनी, जो आपका साथ बपतिस्मा लिया था। आमेन। कल हम मार्केट में मिला था, बोला है कि सर हमें चर्च में खाना देना है। आमेन। क्यों? बेटा होने उस समय में बोला था एक खाना देगा, बिल्कुल कुर्द में आके देने के लिए सोच रहा था, फिर कोविड आया, उसके बाद क्या, आमेन, फिर यहाँ से चले गया, 1 साल के बाद अभी बोला है कि हमें चर्च में आके खाना देना है। हमें पता है क्या बनता था? हालेलुया। 3 महीने होने नहीं देता था, बच्चे मर जाता था। 3 महीने होने नहीं देता था। तो जब हमें दूसरे बार में प्रार्थना करने के लिए हम गया वहां पे बड़ा वर्ग में, हमें उस समय में भी बच्चे मर गए। आमेन हालेलुया। उसके बाद आमेन हालेलुया, उनको घर से निकाल दिया गया था। हालेलुया। फिर वो एयरफोर्स के अंदर हमारा पहले उपवास प्रार्थना में आके बैठा और वो 32 उधार पाया, 32वां लिया। आमेन हालेलुया। मेरे साल से 3 महीने के अंदर दोबारा वो अपने घर पे चले गई। हालेलुया। 2017 में परमेश्वर उनसे कहा कि तुम्हें एक बेटा होगा। उसके बीच में 3 बच्चे मर चुका था, 3 या 4 बच्चे मर चुका था पेट में।
मतलब 3 महीने पूरा होने नहीं देता था। लेकिन आमेन हालेलुया 2018 परमेश्वर उनको एक बेटा दिया। आमेन हालेलुया, उसका नाम इम्मानुएल। हालेलुया, इस गांव में कोई इम्मानुएल नाम नहीं रखा होगा, जितना इम्मानुएल है वो सब हम लोग रखा। आमेन हालेलुया हालेलुया। वो आज उसका कितना एज 7 साल का हो गया, 7 साल का। तो पिछले बार मिला तो बोला उसका पापा ने बोला सर ये वो लड़का है इम्मानुएल। आमेन हालेलुया। पीढ़ी को आने नहीं देता, बाहर आने नहीं, शैतान अपना जनरेशन होने नहीं देगा, बच्चे होने नहीं देता है। इस प्रकार में दाग रखने वाला शैतान का ताकत तुम्हें गिनती में ना बढ़ने के लिए, सामर्थ्य में ना बढ़ने के लिए रोकने वाला अंधकार का आज यहाँ पे टूटना है, आज यहाँ पे टूटना है। यीशु अभी प्रार्थना करेगा आमेन तुम्हारे जनरेशन के ऊपर, तेरे पीढ़ी के ऊपर, तुम्हारा हमें आगे बढ़ने के लिए रोकने वाला रिबाना रमतरे रिगादना वलगा शमदरे, हमें बच्चे को ले जाने वाला, पीढ़ी को ले जाने वाला अंधकार का ताकत आज इसी समय शैतान के ये ताकत यीशु मसीह का अधिकार नाम पर रोकोनो शमदरे रिबाना वलगा वलगा शमदरा, यीशु मसीह अधिकार नाम पर ओ आमीन पीढ़ी ना दूंगा, ओ राबा शमदरे वाद करने वाला अंधकार का ताकत यीशु मसीह का अधिकार नाम पर right now शबाना खड़ाबाना गड़ाबाना गस्या आल्चना रिगादाना भलागा बाबा यीशु मसीह के नाम पे इस समय आगे तेरा पीढ़ी के ऊपर वाद करने वाला अंधकार का ताकत पूरा यीशु के नाम पे break in the name of Jesus, deliver in the name of Jesus, यीशु मसीह के अधिकार नाम पर आमेन हालेलुया। फरोह ने बोला बेटा ये तो मारना है, क्योंकि वंश से खड़ा नहीं होना है, वंश से होने नहीं देना है, सामर्थ्य में प्रबल नहीं होना है। रिबाना शब्दरे रिगाना का ढबना का शब्दरे यीशु मसीह के नाम पे रिबाना शब्दरे वो उसको यीशु के नाम पे तोड़ डाल, यीशु मसीह के नाम पे आमेन हालेलुया। लेकिन इब्री ताइयों ने कहना नहीं माना, उसने वो लोग उनको बचाया गया, परमेश्वर उसका साथ रहा। आज तो परमेश्वर का योजना का साथ है, प्रभु तेरा साथ होगा, तुम भी फूलेगा फलेगा, परमेश्वर का प्लान के साथ है, परमेश्वर का योजना का साथ है, परमेश्वर का मार्ग में है, तुम्हारा साथ तो परमेश्वर होगा। हालेलुया आमेन। अगर तुम हमें शब्दरे रिगदा रबना शब्दरे तुम परमेश्वर का प्लान के साथ है, तुम परमेश्वर का योजना का साथ है, रोबोलो शब्दरे अल्थुना रिबदना घटबना शब्दरे परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आमेन हालेलुया 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 जीसस। उसका 22 वचन पढ़ना। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना। अभी तरीका दूसरा कर दिया, नील नदी में बच्चों को फेंकना है। हालेलुया। देखो हमें जेनरेशन आगे आना नहीं चाहिए। हालेलुया। हमें जेनरेशन को मार डालना है। हमें बहुत सारे तरीका है। एक नशा में इनको फंसा दो, हमें शराब में फंसा दो, ड्रग्स में इनको फंसाओ, हमें गलत हमें रीति में इनको फंसा के रखो कि नील नदी में फेंको, ये मर जाए। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे 25-27 साल तक लड़का लोग नहीं जाता है, क्यों? यहाँ बड़ा नशा है।
पिछले दिन मैं गांव में सुना था, हमें नशा ज्यादा होने के कारण उसने आत्महत्या किया। आमेन, हालेलुया। नशा ज्यादा होने के कारण एक्सीडेंट होता है। आमेन, नशा ज्यादा होने के कारण एक्सीडेंट। अब जो हाईवे में देखना, हर 3 दिन में एक एक्सीडेंट होता है, हर 3 दिन में एक्सीडेंट। क्या है? नशा। आमेन, ड्रग्स, नशा। आमेन, हालेलुया। 3 चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा है। एक एक्सीडेंट, नशा ज्यादा होने के कारण, नशा ज्यादा होने, आत्महत्या ज्यादा है। तीसरा, आमेन, नशा हेवी डोज लेकर, है ना, सिरिंज लेकर इंजेक्ट करने के कारण यहाँ पे लड़के मर जाते हैं। आमेन, हालेलुया। आज प्रार्थना करना, नशे की आत्मा टूटना है, एक्सीडेंट की आत्मा टूटना है, आत्महत्या की आत्मा टूटना है। रिबाला शब्द गलत काम करने के लिए ले जाने वाला आत्मा यीशु के नाम पे टूटना है। रिबाला शब्द तेरे पीढ़ी को फंसा के रखेगा, जाल डाल के रखेगा, नील नदी में फेंकवाने वाला, फेंक कर मार डालने वाला, वो सदाना रेगदाना बलगना बनगस्या। आज प्रार्थना करो, यीशु मसीह के नाम पे ये तरीका टूटना है, यीशु मसीह के नाम पे ये तरीका टूटना है। विकना रगड़ा बलगड़ा बनगस्या अंदर तेरे पीढ़ी को मार डालने के लिए शैतान लगा हुआ हर एक चार यीशु के नाम पे टूटना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? शानदार है। 3 तरीका में पामेन पीढ़ी को, जनरेशन को नाश करने के लिए कोशिश करने वाला शैतान का ताकत आज इस समय टूट रहा है। रिबाना रबदाना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि यीशु का नाम है, यीशु का नाम ये टूट जाएगा। इस देश में कार्य करने वाला आत्मा रिबाना शब्द है, शैतान की ताकत नशा की ओर से, एक्सीडेंट की ओर से, रिबाना शब्द है, रिखाना रबला रठारा बनारा रबना ढबना सियादर है। आमेन, आत्महत्या के जैसे ये रिखालाबा गलत रिलेशनशिप में ले जाकर, गलत रिश्ताओं में ले जाकर, वे बिजार कराकर, आमेन, गलत रीति में फंसाकर डिप्रेशन में ले जाने वाला, आमेन, उदास में ले जाने वाला, दुखी कराने वाला, रिबाना शगड़ा बनगा शब्द है। आज प्रार्थना कर रहा हूं, इस समय पर नील नदी में अपने पीढ़ी को फेंक कर मारने वाला एक जनरेशन यीशु मसीह के नाम में बाहर आ रहा है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार वहां पे इस्राएली जनता बड़ा परेशानी में गुजर रहा था। वहां पे प्रार्थना किया, वहां पे उपवास रखा, वहां पे दुहाई दिया, उसको परमेश्वर देगा। हालेलुया, समझ में आपको? उसको परमेश्वर ने देखा। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर उस प्रार्थना को सुना, उस प्रार्थना को उत्तर परमेश्वर मूसा के जरिए दिया। आमेन। इतना चीज होने के समय पर मूसा नील नदी से बच गया। आमेन, हालेलुया। मैं मेरा प्रचार आगे लेके नहीं जाना चाहता हूं। आमेन, हालेलुया। जिसके ऊपर परमेश्वर है, परमेश्वर का योजना है, उसको मार नहीं पाएगा। हालेलुया। सारे लड़के नील नदी में फेंका गया, लेकिन नील नदी से एक वापस आया, वो है मूसा। हमें कौन उठा के लेके आया? उस राजा का बेटी ने लेकर आया। कोई कुछ कह सकता है, शत्रु तेरे लिए कार्य करने वाले एक समय आ रहा है, दुश्मन तेरे लिए, तेरा बचाने के लिए काम करने वाले एक समय, तेरा विरोधी शैतान, तेरे विरोधी तेरे लिए काम करने वाला शानदार रबलम सिचुएशन घूमने के लिए जा रहा है। तेरा जो हमें तुम्हें मारने के लिए बोला, जिसने तुम्हें मारने के लिए आज्ञा दिया, उसी का बेटी हमें मूसा को उसी नदी से, नील नदी से हमें लेकर उसका बेटा बनाकर राजमहल में बनाया, क्योंकि मूसा के साथ परमेश्वर था,
मूसा के ऊपर परमेश्वर का योजना है। हालेलुया। आमेन। अगर परमेश्वर का योजना तेरे ऊपर है तो कोई भी नील नदी तुम्हें डुबा कर मार नहीं पाएगा। तुम इसलिए नहीं मरता है, तेरा द्वारा एक राष्ट्र का छुटकारा है, एक राज्य का छुटकारा है। परमेश्वर प्लान बनाया हुआ है कि इस्राएली जनता मिस्र देश से निकलना है तो मूसा को खड़ा होना है। इसलिए मूसा नील नदी से बाहर आया आज मारने के लिए। आमेन। जो विरोधी का हाथ से दिया हुआ आज्ञा के अंदर से मूसा अगर बाहर आ गया तो मौत का पकड़ने से, मौत का हाथ से बाहर आ गया तो तुम समझ लो तेरे जरिया एक राज्य, तेरे जरिए एक राष्ट्र बाहर आने के लिए जा रहा है। आमेन। हालेलुया। एक पीढ़ी का छुटकारा तेरा अंदर है, एक पीढ़ी का छुटकारा तेरा जरिए परमेश्वर करने के लिए जा रहा है। एक जनरेशन तेरा जरिए निकलेगा। इसलिए आमीन। तुम्हें अभी मारने नहीं पाया, तुम मर नहीं पाएगा। तेरे ऊपर परमेश्वर का कृपा इसलिए तेरा जरिया ओ शबला रब तेरा जरिया प्रभु आमीन वो जन पीढ़ी को बाहर निकाला कराएगा। आमीन। तुम इसलिए नहीं मरा है दूसरे का छुटकारा देखने के लिए, तुम इसलिए नहीं मरा है, तुम्हें आमीन एक छुटकारा के लिए परमेश्वर देखा है। आमीन। तुम इसलिए मौत से बाहर आया, तुम इसलिए मौत से बाहर आया। एक छुटकारा तुम्हारा द्वारा परमेश्वर करना चाहता है, दूसरा तुम्हारे जरिए छुड़ाना चाहता है, इसलिए तुम्हें मौत से बाहर आया है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए तुम बाहर आया, इसलिए मौत से बाहर आया। तुम्हारा जरिया, तुम्हारा जरिया रिबाना रमदना रिगदना बलगडा बनगा सिंदरे। आमीन। तुम बाहर आएगा। मूसा को परमेश्वर देखा इस पीढ़ी में, आमीन, इस पीढ़ी को छुड़ाने के लिए परमेश्वर नील नदी के अंदर से उनको वापस लेकर आया। आज मौत तुम्हें छू नहीं पाएगा क्योंकि तुम्हारा जरिया कोई छुड़ाया जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मेरे जिंदगी में मैं बार बार मौत को सामने किया है, बार बार, बहुत बार हुआ है। 4-5 बार मैं मौत का सामने से बाहर बच कर आया है। परमेश्वर मुझे चंगा कर लेकर आया। आमीन। हालेलुया। मुझे पता है मेरे जरिए दूसरे छुड़ाएगा। हालेलुया। इसलिए मुझे बचाया है। मैं आज भी इसलिए जिंदा है, मेरा जरिया लोग छुटकारा पाएगा, मेरा जरिया पीढ़ियां बच जाएगा, मेरा जरिया आमीन साबित हुआ पीढ़ी बच जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जीसस। हालेलुया। आमीन। बच्चे जहां जो पीढ़ी के ऊपर, आमीन, पीढ़ी के ऊपर वाद करने वाला ताकत से लड़कर जीतने के लिए परमेश्वर मुझे कृपा दिया है। आमीन। मैं बच्चे को बाहर निकाल सकता हूं शैतान का, उससे शैतान का वाद से मैं उस पीढ़ी को बाहर निकाल सकता हूं। रिबाना शामदरे प्रत्येक अधिकार परमेश्वर मेरे ऊपर सौंपा है। रिबाना शामदरे इस पर मूसा के द्वारा एक राज्य बाहर आया, मूसा के द्वारा एक राष्ट्र बाहर आया। परमेश्वर इसलिए तुम जिंदा है, इसलिए तुम मौत से बाहर आया है। आमीन। आइए आंख बंद करके प्रार्थना करता हूं। आमीन। हालेलुया। आपका जनरेशन के लिए मैं प्रार्थना करने, पीढ़ी के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। रिबाना अपने स्थान में खड़ा हो जाइए। आमीन। थोड़ी समय में प्रार्थना अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा। रिकादाबा नगादाबा नगा शांदारा पीढ़ी पीढ़ी के ऊपर वाद का, तुम्हारे जनरेशन के ऊपर ओ राबा ला राबा शादादाबा रिकादा रबदा एक नया जनरेशन बाहर आने के लिए, नया पीढ़ी बाहर आने के लिए वाद करने वाला अंधकार का ताकत रिबाना का डबना का शब्द यीशु के नाम पे एक पीढ़ी बाहर आ रहा है, एक जनरेशन बाहर आ रहा है। तुम्हारा जरिया, तुम्हारा जरिया, ओ इसलिए तो मैंने कहा है, इसलिए तो मैंने कहा है, इसलिए रखा है
यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, रो ठे रे in the name of Jesus. Robo Shandare, Ribala Rendere, Rakana Rabadan Agale Sale, तेरे लिए बच्चा होने के लिए यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ। रिबला शब्दरे बार-बार तेरे जनरेशन के ऊपर वाद करने वाला अंधकार का ताकत आज निर्बल हो जाए, निकल जाए, आउट हो जाए यीशु के नाम में। रो शेरे रेगाला रबला रंदाना बालाबा रिबला बशंदरे यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम में एक नया परमेश्वर बाहर निकाल कर लेकर आने के लिए जीसस ने यीशु मसीह का अधिकार नाम